हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एजुकेशन, यानी एजुकेशन होता क्या है। छोटा सा मीनिंग है, शॉर्ट्स में समझाया गया है और सिंपल लैंग्वेज में यानी उर्दू का इस्तेमाल हुआ है। तो आज हम पढ़ेंगे एजुकेशन क्या होता है। द वर्ड एजुकेशन इज़ डिराइव्ड फ्रॉम 3 लैटिन वर्ड्स, यानी 3 लैटिन वर्ड में इसको डिराइव होता है। पहला आ गया हमारे पास एडुकेयर, दूसरा आ गया हमारे पास एडुसियर और तीसरा आ गया हमारे पास एडुकेटम। तो एडुकेयर में क्या आता है, टू नरिश और टू ब्रिंग अप। इसमें क्या होता है, एक इंडिविजुअल को जो है आगे लेना होता है, एजुकेशन के फील्ड में आगे लेना होता है, इसको हम बोलते हैं एडुकेयर। दूसरा हमारे पास आ जाता है एडुसियर। इसमें जो है ऊपर स्पेलिंग में फ़र्क दीजिएगा, एडुकेयर में CARE और नीचे जो है एडुसियर उसमें आता है CERE। इसमें आ जाता है जो टू लीड आउट, टू ड्रा आउट। इसका मतलब होता है एजुकेशन एक डायरेक्शन देती है इंसान को कि उसने कैसे आगे बढ़ना है। तीसरा हमारे पास आता है एडुकेटम। इसमें जो हमारा आता है टीचिंग मेथड आता है और टीचिंग स्टाइल आता है। तो इसको हम सिंपल करके ये समझेंगे कि एडुकेटम जो होता है इसमें हम बोलते हैं मतलब किसी को टीच करना, किसी को पढ़ाना, नॉलेज प्रोवाइड करना और नॉलेज प्रोवाइड करना, इसको बोलते हैं हम टीचिंग मेथड और टीचिंग स्टाइल। इसको मतलब तीसरा है ये लैटिन वर्ड एजुकेशन का, इसको हम बोलते हैं एडुकेटम। जनरल डेफिनेशन पे आते हैं हम। जनरल डेफिनेशन मीन्स इसका मीनिंग ही समझ लीजिए, मीनिंग क्या होता है एजुकेशन का। देन इसमें हम पहला पॉइंट लेके चलते हैं। पहला पॉइंट है द एक्ट ऑफ टीचिंग नॉलेज टू अदर्स एंड द एक्ट ऑफ रिसीविंग नॉलेज फ्रॉम समवन एल्स। इसमें क्या होता है, इस पॉइंट में हम समझते हैं आसान भाषा करके। इसमें होता है दूसरों को नॉलेज देना, टीच करना या फिर किसी से रिसीव करना। यानी जैसे हम किसी को नॉलेज अपना देते हैं तो ऐसा नहीं है कि नॉलेज ख़त्म हो जाएगा, ये एजुकेशन नहीं है कि हम अगर हम किसी को बोलेंगे, पढ़ाएंगे या समझाएंगे वो नॉलेज मतलब वो जो है ख़त्म होगा हमारा नॉलेज। नहीं, ख़त्म नहीं होगा बल्कि बढ़ेगा। इसको हम एजुकेशन कहते हैं। और किसी से नॉलेज लेना, इसको भी एजुकेशन कहा जाता है। ऐसा नहीं है जो चीज़ हमें नहीं आती है, जिस चीज़ का हमें इल्म नहीं है, हम किसी और से पूछते हैं, वो हमें बताता है, उसको भी हम एजुकेशन कहते हैं। दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास एजुकेशन आल्सो रेफर टू द नॉलेज रिसीव्ड थ्रू स्कूलिंग और इंस्ट्रक्शन एंड टू द इंस्टीट्यूशन ऑफ टीचिंग एज द होल। इसमें जो आता है हमारा, इसमें वो आता है जो नॉलेज हमें अपने स्कूल से मिलता है, यानी चलिए हम पढ़ते हैं वहाँ पे हमें जो नॉलेज मिलता है उसको हम क्या कहते हैं, एजुकेशन कहते हैं। और जो हम किसी दूसरे को पढ़ाते हैं, मतलब दूसरे को पढ़ाते हैं, यानी हम जाते हैं एक इंस्टीट्यूशन में, एक स्कूल में, वहाँ पे हमारा टीचर जो हमें पढ़ा रहा है वो क्या दे रहा है, हमें एजुकेशन दे रहा है। देन हमारे पास तीसरा आ जाएगा एनी एक्सपीरियंस दैट मॉडिफाई आवर बिहेवियर। बहुत आसान सा है। इसमें क्या है, कोई भी ऐसा तजुर्बा यानी कोई भी ऐसा एक्सपीरियंसेस जो है हमारे मतलब बिहेवियर, हमारे किरदार को मॉडिफाई करता है, उसको भी हम एजुकेशन कहते हैं। इसके बाद चलते हैं हम इसके मीनिंग, ब्रॉडर मीनिंग और दूसरा होता है नैरो मीनिंग। नैरो मीनिंग में क्या होता है, नैरो मीनिंग ऑफ एजुकेशन में ये कहा जाता है कि इसमें जो है एजुकेशन जो है, खाली बोलते हैं कि एजुकेशन जो है खाली एक स्कूल और स्कूल में एक क्लासरूम तक ही महदूद है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो कहा जाए ब्रॉडर मीनिंग में कहा है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो नैरो मीनिंग में कहा है कि एजुकेशन खाली एक स्कूल, एक क्लासरूम तक महदूद है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। ब्रॉडर मीनिंग में कहा गया है एजुकेशन इज़ ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। एजुकेशन जो है लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। इट स्टार्ट फ्रॉम बर्थ एंड गोज़ थ्रू आउट लाइफ। इसका मतलब ये होता है कि एजुकेशन जो है लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, यानी ये चलता रहता है। ये खाली ऐसा नहीं है कि हम स्कूल में जाएंगे, क्लासरूम में बैठेंगे, वहाँ पे जो टीचर हमें पढ़ाएगा खाली वही एजुकेशन है, वो एजुकेशन नहीं है। जब एक पर्सन पैदा होता है, एक इंडिविजुअल पैदा होता है, तब से एजुकेशन चलती है। ये हमारे पैदा होने से ही चलती है। जैसे एक बच्चा पैदा होता है, वो अपने घर में होता है, उसको एजुकेशन मिलती है। कैसी एजुकेशन की, हमने बड़ों से बात कैसे करनी है, हमारे मैनर्स इसमें आ जाते हैं, इसको हम एजुकेशन कहते हैं। और ये चलता रहता है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है। तो जैसे ये आ गया हमारा ब्रॉडर मीनिंग। तो जैसे कि नैरो मीनिंग में कहा गया है कि खाली स्कूल या क्लासरूम तक महदूद होता है, ये नहीं है, क्योंकि ब्रॉडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन में बोला गया है कि ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है और ऐसा ही होता है। देन इसके बाद चलेंगे हम इसकी डेफिनेशंस पे। तो 2 ही शॉर्ट करके मैंने लिखी है यहाँ पे, खाली समझने के लिए लिखी है। तो इसमें हम पहले आगे अकॉर्डिंग टू कुटलिया, एजुकेशन मीन्स
इसमें हम बोलते हैं एजुकेशन मीन्स ट्रेनिंग फॉर द कंट्री एंड लव फॉर द अफेक्शन। इसमें ये होता है, बोला गया है, इन्होंने बोला है कि तालीम जो है, तालीम का मतलब मुल्क की तरबियत और कौम से मोहब्बत करना है, कौम से मोहब्बत करना है। दूसरी डेफिनेशन हमारे पास आ जाती है शंकराचार्य की, अकॉर्डिंग टू शंकराचार्य, एजुकेशन इज़ द रियलाइजेशन ऑफ द सेल्फ। इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है एजुकेशन में खुद ही का एहसास होता है। तो ये था शॉर्ट सा हमारा एजुकेशन का मीनिंग। आई होप आप समझ गए होंगे कि एजुकेशन होती क्या है, मतलब कैसे एजुकेशन चलती रहती है। ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है, ना कि ये खाली स्कूल या क्लासरूम तक महदूद नहीं होती है। ये हमारे बात से लेकर लाइफ लॉन्ग प्रोसेस तक चलती रहती है, इंसान सीखता रहता है और जो कुछ सीखा जाता है उसको हम एजुकेशन कहते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।